है। ये विषय हमें आज डिस्कस विषय में आप लोगों ने पढ़ा हो और आपको कोई किसी प्रकार का प्रश्न हो, तो आप लोग उसकी चर्चा कर सकते हैं। और यदि कोई प्रश्न नहीं है तो हम सीधे सात तत्व संबंधी भूल की बात करेंगे। संक्षेप में तो पहले मैं आपको ओरली बताता हूँ, फिर हम लोग बुक के आधार पर पढ़कर और उस पर भी डिस्कस करेंगे। देखिए, जीव को जीव नहीं जानना, ये जीव तत्व के विषय में भूल है। और अजीव को जीव जानना, ये अजीव तत्व के विषय में भूल है। ठीक है, फिर से बोलता हूं। जीव को जीव नहीं जानना मानना, ये जीव तत्व के विषय में भूल है। और अजीव को ही जीव जानना, वो अजीव तत्व के विषय में भूल है। याद रखना, ये जीव द्रव्य और पुद्गल द्रव्य की बात नहीं चल रही है, तत्व की बात चल रही है। जीव तत्व और पुद्गल द्रव्य नहीं, अजीव तत्व। जीव और अजीव के बीच में एक इसके संबंध में के बीच भूल के विषय में अगर हम बात करें, तो जिसे जीव की भूल होगी उसे अजीव की होगी, जिसे अजीव की होगी उसे जीव की होगी। क्या मतलब हुआ? अगर कोई व्यक्ति जीव को जीव नहीं जानता और अजीव को ही जीव जान रहा है, तो स्पष्ट है कि ना तो वो जीव के बारे में जानता है ना अजीव के बारे में जानता है। प्रचलित उदाहरण आपने सुना होगा। किसी बालक को आप बाजार में अगर नींबू लेने भेजते हैं, तो नींबू की जगह वो मौसमी ले आता है, अथवा मौसमी लेने भेजो और मौसमी की जगह नींबू लेके आ जाए, तो किसके बारे में नहीं जानता? नींबू के बारे में नहीं जानता कि मौसमी के बारे में नहीं जानता? हाँ, बहन जी, भाई साहब, वो नींबू या मौसमी या नहीं है, नींबू की जगह मौसमी लाता है, तो वह दोनों ही को नहीं जानता। या मौसमी की जगह नींबू लाता है तो भी वो दोनों को ही नहीं जानता। ख्याल में आती बात कि नहीं? क्यों? ऐसे कैसे कह सकते हैं कि अगर वो नींबू और मौसमी में से किसी एक को जानता, तो ये तो जानता ना कि ये वो नहीं है। वैसी भूल कैसे करता? अगर वो नींबू की जगह मौसमी लेके आता है, इसका मतलब उसे एक नहीं दोनों का ही ज्ञान नहीं है। ऐसे ही मैं हूं तो जीव जानने देखने वाला, पर जानने देखने वाले को जीव नहीं जानना, और ये जो गोरा काला मोटा पतला दिखाई देता है, इसको जीव मानना, ये आपस में जीव और अजीव के विषय में भूल है। जीव को जीव नहीं जानना, ये जीव तत्व के विषय में भूल है। और अजीव को जीव जानना, ये अजीव तत्व के विषय में भूल है। ख्याल में आया? इसके विषय में बहुत ज्यादा अगर हम चर्चा करेंगे, तो कई सारे उदाहरण भी इसमें आ सकते हैं। जीव के कार्यों को अजीव का कार्य जानना, अजीव के कार्यों को जीव का कार्य जानना, है ना? जीव की गुणों के विषय में ज्ञान ही नहीं होना, अजीव के जो अजीव का एक भेद जो पुद्गल है, उसके दिखाई देने वाले स्पर्श रस गंध वर्ण आदि के माध्यम से ही अपनी पहचान कराना, है ना? ये सब क्या है कि ये जीव जीव के विषय में होने वाली भूल है। अभी पुस्तक से भी हम पढ़ेंगे। अभी तो केवल मोटा मोटी हम आपको ये बता रहे हैं, जिससे अपने मस्तिष्क में ये बात क्लियर हो जाए। अनादि काल से लेकर आज तक हम सब जीव होते हुए भी अजीव की चीजों को ही जीव मानते आ रहे हैं, है ना? और क्या है इसकी हमें पहचान? देखो, अ, एक ये संकल्प क्या कर रहा है भाई? अ, भैया जी वो गलती से चल गया था। हाँ हाँ, ऐसे नहीं करना भाई। जैसे हम लोग, मैं क्या बताना चाह रहा था, बस मुझे हो गया। जीव अजीव सत्व के संबंध में भूल के विषय में
चलिए अभी याद आ जाएगा तो हम उस बिंदु को लेंगे। इतने में ही संकल्प निक्षिप्त किया ना, इतने में ही वो विस्मृत हो गई बात। ये छह इस उपसम ज्ञान, छह उपसम ज्ञान की ऐसी स्थिति है। क्या? अनादि से अजीव को मान रहे हैं। हाँ हाँ, ये बात चल रही थी कि अनादि से हम सब हैं तो जानने देखने वाले हैं ना। अनादि से हम सब हैं तो जानने देखने वाले, और आज तक हमें अपने जानने देखने के अलावा हर चीज को मैं अपना मान रहा हूं और मैं मान रहा हूं, केवल ज्ञान दर्शन को छोड़कर। बाहर में प्राप्त होने वाला ये जो शरीर आदि है, इन शरीर आदि के संयोग जो हमें अभी वर्तमान में मिले हैं, इस भाव में मिले हैं। जो संयोग आज मिले हैं वो पिछले भाव में नहीं थे, है ना। जो आज हैं वो आगे वाले भाव में होने वाले नहीं है। ऐसे इन संयोगों में ही मैंने अपनी खोज की। इसका मतलब ये है कि हम वास्तव में ना तो जीव को जानते हैं और ना ही अजीब को जानते हैं। अगर अजीब को अजीब जानते तो कम से कम अजीब को जीव तो नहीं समझते हैं। हम देखो, पुद्गल और अजीबों को अजीब कह तो रहे हैं, लेकिन मान उसे जीव ही रहे हैं। आप लोगों ने शायद किसी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ का कभी स्वाध्याय किया हो, तो उसके एक प्रकरण आप लोगों ने कभी सुना होगा, है ना। महेंद्र भाई साहब, कविता जी, कौन सा? श्रोता का स्वरूप, है ना। मोक्ष मार्ग प्रकाशक के पहले अध्याय में एक प्रकरण है जिसका नाम है श्रोता का स्वरूप। श्रोता कैसा होता है? तो उसमें एक बहुत अच्छा पॉइंट आता है, पहला ही बिंदु आता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, मेरा क्या स्वरूप है। ऐसा जिसे विचार आता है उसकी भली होनहार है। क्या मतलब है? भली होनहार है उस जीव की, जिस जीव को ये विचार आता है कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मेरे ये जो परिणाम हो रहे हैं इनका क्या फल होगा। ऐसा जिस जीव को विचार आता है उसकी भली होनहार है। अब किस किस, अब आपको लगता होगा कि इतना इतना सोचने वाले को कि बली होनहार टोडरमल जी ने क्यों कह दी। ऐसा तो कोई भी सोच सकता है कि नहीं नहीं, इसमें बहुत गहरी बात है। बीना जी, कौन सी गहरी बात है? देखो, जब तक एक बालक अपने आप को, सुनना जरा ध्यान से, हाँ, कविता जी, कुसुम जी, महेंद्र जी भाई साहब, सभी लोग, अर्पित जी, अर्पिता जी, क्या कि जब तक मैं अपने आप को बालक मानूंगा तब तक मेरे मन में ये प्रश्न आएगा कि मैं कौन हूं। और युवक जब तक अपने आप को युवा मानेगा तब तक, वृद्ध अपने आप को वृद्ध मानेगा तब तक, मैं अपने आप को जब तक गोरा मानता हूं तब तक मैं कौन हूं ये विकल्प आएगा। मैं जब तक अपने आप को काला मानता हूं तब तक मैं कौन हूं इसका विकल्प आएगा। समझ में आ रही बात की नहीं? मैं अमीर हूं, मैं गरीब हूं, जब तक मैं अपने आप को अमीर मानूंगा, जब मैं अमीर मान ही रहा हूं तो फिर मैं कौन हूं का प्रश्न कहाँ है। मैं अपने आप को गरीब मान रहा हूं तो फिर मैं कौन हूं का प्रश्न कहाँ है। मोना जी, बात ख्याल में आ रही कि नहीं? मैं जब तक अपने आप को कुछ मान रहा हूं, और ऐसा कुछ मान रहा हूं जो मैं हूं ही नहीं, है ना, जब तक मैं अपने आप को ऐसा कुछ मान रहा हूं जो मैं हूं ही नहीं, तब तक मेरे अंदर ये प्रश्न कैसे आएगा कि मैं कौन हूं। और अगर ये प्रश्न आया है, अगर उसे विचार आया है, कौन सा विचार आया है कि मैं कौन हूं, इसका मतलब ये है कि आज तक वो अपने आप को जो मान रहा था, आज उसे पता चला कि ये तो मैं हूं ही नहीं। और अगर मैं ये नहीं हूं, क्या, अगर मैं ये नहीं हूं तो फिर मैं कौन हूं? ख्याल में आई बात? इसलिए टोडरमल जी ने कहा कि उस जीव की भली होनहार है। क्यों? क्योंकि आज तक वो अनादि काल से जो भूल करता आ रहा था कि मैं कौन हूं, मैं जो पर को मैं मानता हुआ आ रहा था, पर के संयोगों को मैं मानता हुआ आ रहा था, अब आज जब वो ये कह रहा है कि मैं कौन हूं, इसका मतलब गोरा काला, मोटा पतला, अमीर गरीब, छोटा बड़ा, है ना,
धनी, युवक, बालक, वृद्ध, ये सब जो अभी आज तक अपने आप को मान रहा था, अब उसकी समझ में आया कि ये तो मैं हूं ही नहीं। अगर मैं बालक होता तो बाल्यावस्था नष्ट हो जाने पे मेरा नाश हो जाना चाहिए था। अगर मैं युवक होता तो युवावस्था नष्ट हो जाने पर मेरा नाश हो जाना चाहिए था। ख्याल में आया? जबकि बाल्यावस्था तो चली गई और मैं तो हूं, युवावस्था तो चली गई और मैं तो हूं। ख्याल में आया? एक वर्ण भी, बाल्यावस्था में मैं गोरा था, युवक अवस्था में थोड़ा सांवला हुआ, और बड़ा हुआ तो मैं काला दिखाई देने लग गया। इसका मतलब क्या कि अगर मैं गोरा होता तो गोरा वर्ण जाने पर मैं नहीं रहना चाहिए था, पर मैं रहता हूं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये सब जिनमें मैं अपने आप को खोजता था वो मैं नहीं हूं। तो फिर प्रश्न होता है कि फिर मैं हूं कौन? कि जिसके मन में ये प्रश्न होगा कि मैं कौन हूं, वो अपनी खोज जरूर करेगा। ख्याल में आया? है? हुकुमचंद जी भारती साहब ने एक पुस्तक लिखी है, आप लोगों ने शायद नाम पढ़ा होगा, सत्य की खोज। पुस्तक का नाम है सत्य की खोज। उसमें उन्होंने एक वाक्य लिखा है ना, कि जब कोई, मान लीजिए किसी ने कोई अपराध किया है और उस अपराध का खुलासा जब तक नहीं हुआ, तब तक पुलिस अपराधी की खोज करती है कि नहीं करती है? जब तक पता नहीं लगता है तब तक अपराधी की खोज होती है। लेकिन अगर दिव्या जी उस अपराध में किसी जिसने अपराध नहीं किया हो उसे पकड़ लिया जाए और उसे अपराधी सिद्ध कर दिया जाए, तो क्या होगा? क्या होगा कि साहब जिसने अपराध नहीं किया उसको सजा मिल जाएगी? कि नहीं नहीं, नुकसान दो होंगे। जिसने नहीं किया उसे तो सजा मिल जाएगी, ठीक ही है, लेकिन जो मूल अपराधी है उसकी खोज बंद हो जाएगी, क्योंकि अब तो फाइल बंद हो गई। उसकी जगह कोई दूसरा पकड़ लिया गया ना, तो फाइल बंद हो गई ना। फाइल बंद हो गई तो जो मूल अपराधी है वो कैसे पकड़ में आएगा? कि वो तो नहीं आएगा। समझ में आता? ऐसे ही जब मैंने अजीब कोई जीव मान लिया तो जीव के खोज की फाइल ही बंद हो गई। अब जीव का मिलना मुश्किल है। अनादिकाल से आज तक हम अजीब कोई जीव मानते आए, तो फिर हम जीव की खोज क्यों करेंगे? ख्याल में आया? तो हमें ये इन छोटे छोटे सिद्धांतों के माध्यम से बताया जा रहा है कि ये जो बाहर दिखाई देता है ये मैं नहीं हूं। ये गोरा काला मोटा पतला छोटा बड़ा अमीर गरीब ये जो दिखाई देता है ये जीव नहीं है। और आज तक मैं करता क्या आया हूं? इसी को जीव मानता आया हूं। ठीक है? इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अजीब को जीव माना, तो ना तो हम जीव को जानते हैं और ना अजीब को जानते हैं। अगर दोनों में से एक किसी को भी जानते तो ये तो जानते ना, क्या अजीब को भी जानते तो ये तो जानते ना कि ये जीव नहीं है। हाँ? अद्वैत, तुम्हें बाजार में अमरूद लेने भेज दिया जाए और तुम अमरूद की जगह टिंडे लेके आ जाओ, क्योंकि ये भी अमरूद जैसे तो लगते है ना। तो टिंडे लेके आ जाओ, तो इसका मतलब तुम किसके बारे में नहीं जानते? अमरूद के बारे में नहीं जानते कि टिंडे के बारे में नहीं जानते? जरा बताओ अद्वैत, तुम बताओ। दोनों के बारे में। दोनों के बारे में नहीं जानते, क्यों? क्योंकि अगर किसी एक के बारे में भी जानते तो ये तो जानते ना कि मुझे अमरूद लेने भेजा था, मैं अमरूद तो नहीं जानता लेकिन ये जानता हूं कि ये अमरूद नहीं है। क्या ये अमरूद? ऐसे ऐसे ही अगर मैं अजीब के बारे में सही जानता, है ना, तो कम से कम ये तो जानता कि ये गोरा काला मोटा पतला ये मैं नहीं हूं। जबकि आज तक मैं इसको ही अपना मान रहा हूं। इसका मतलब ना तो मैं जीव को जानता हूं और ना मैं अजीब को जानता हूं। ऐसे ही जीव को जीव नहीं जानना और अजीब को ही जीव जान लेना, ये जीव अजीव तत्व के विषय में भूल। ठीक है? दो। अब अगला आता है जीव अजीब के बाद आता है नंबर आश्रव का। आश्रव का मतलब क्या? दो दो प्रकार के आश्रव पढ़े थे हमने, एक भाव आश्रव और एक द्रव्य आश्रव। ठीक है? अब यहां पर हमें क्या जानना है कि आश्रव में
दो प्रकार माने भावाश्रव द्रव्याश्रव के साथ साथ फिर हमने इनके भी दो भेद पढ़े थे, पुण्याश्रव और पापाश्रव, याद है? पुण्याश्रव और पापाश्रव। तो आश्रव तो वास्तव में आश्रव है। आश्रव का मतलब कर्मों का आना, ठीक है? तो अब कर्मों का आना तो कर्मों का आना है। अब ये अच्छा है कि बुरा है, ये इसमें भेद नहीं होता। तो उनमें से जो वास्तव में आश्रव है वो 100% दुख रूप है। छेड़ाला की पंक्ति याद आती है आपको? आश्रव दुख कार घनेरे। ये आश्रव जो है वो घने दुख के कारण है, घने दुख के कारण है। फिर भूल क्या करता है? भूल क्या करता है? माने जो दुख रूप हैं उन्हें ये सुख रूप मानता है, बस यही इसकी आश्रव तत्व के विषय में भूल है। फिर से कविता जी, क्या है आश्रव के विषय में भूल? कि जो दुख रूप हैं उन्हें यह सुख रूप मानता है। छड़ाला की पंक्ति याद है क्या किसी को आश्रव तत्व के विषय में भूल वाली? रागादि प्रकट ये दुख दैन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। दौलत राम जी ने क्या कहा? ये जो मोह राग द्वेष के भाव हैं ये प्रकट में माने साक्षात आंखों देखी, हमने कई बार अनुभव किया है कि जहां मोह राग द्वेष होगा वहां आकुलता होगी, और जहां जहां आकुलता है वहां वहां दुख है। ये तो लक्षण है, दुख का लक्षण अपन लोगों ने पढ़ा था ना, लक्षण और लक्षणाभास। तो दुख का लक्षण क्या है? कि जहां जहां आकुलता है वहां वहां दुख है, और जहां जहां दुख नहीं है वहां वहां आकुलता भी नहीं है। कि कहां? कि सिद्ध शिला में। सिद्ध शिला में दुख नहीं है, कि दुख नहीं है इसलिए वहां पर आकुलता भी नहीं है। समझ में आती बात कि नहीं? हम मोह राग द्वेष का परिणाम जहां जहां होगा, जिसके प्रति मोह होगा आप उसको कुछ करना चाहेंगे कर पाएंगे नहीं, राग होगा उसको अच्छा करना चाहेंगे कर पाएंगे नहीं, द्वेष वाले के प्रति बुरा करना चाहेंगे कर पाएंगे नहीं, क्योंकि हमारे चाहने से होता नहीं, अपनी योग्यता से होता है। तो ऐसी स्थिति होने पर मैं आकुलित होऊंगा तो दुखी होऊंगा। तो ये जो मोह राग द्वेष के परिणाम है ये प्रकट में माने साक्षात वास्तव में आंखों देखे अनुभव किया हुआ सत्य है। क्या है? कि राग आदि प्रकट में दुख देने वाले हैं, लेकिन मैं इन्हें कैसा मानता हूं? गिनत चैन। मैं उनमें चैन गिनता हूं, मैं उनमें सुख मानता हूं, मैं उनमें आनंद मानता हूं। इसी का नाम क्या है? इसी का नाम है आश्रव तत्व संबंध। ख्याल में आया कि नहीं आया? आश्रव को जैसा उनका स्वरूप है, कैसा है उनका स्वरूप? ये दुख रूप है, उन्हें दुख रूप ही जानना मानना ये आश्रव के विषय में सही श्रद्धान है, सही ज्ञान है। और है तो दुख रूप और उनको सुख रूप मानना। कृपा जी ख्याल में आ रहा? कृपा साय जी, है तो वो दुख रूप और उनको क्या मानना? उनको सुख रूप मानना। तो गलत हो गया ना, विपरीत हो गया ना। इसी का नाम तो उल्टी मान्यता है, इसी का नाम तो सात तत्वों का अन्यथा स्वरूप है। ख्याल में आ रही बात की नहीं आ रही मोना जी? राग आदि प्रकट ये दुख दैन, तिन्ही को सेवत गिनत चैन। मोह राग द्वेष के परिणाम प्रकट में माने अनुभव किया है कि जब जब मेरे अंदर में राग द्वेष के परिणाम होते हैं तो आकुलता होती है, और जहां जहां आकुलता होती है वहां वहां 100% दुख होता है। तो ये आकुलता दुख देने राग द्वेष के परिणाम दुख रूप है, और मैं इनको कर करके क्या मानता हूं? मैं इनको कर करके आनंद मानता हूं, सुख मानता हूं। यही क्या है? ये आश्रव तत्व के विषय में भूल है। ख्याल में आया? फिर आश्रव के बाद अगला कौन सा आता है? आश्रव के बाद अगला आता है बंध। बंध के विषय में क्या है? कि ये जो जिन कर्मों का आश्रव हुआ है, आश्रव पूर्वक वो कर्म बंधते हैं, उनमें से जो कर्म बंधे हुए हैं वो मुझे बांध रहे हैं ना,
मेरे बांधने का काम ही तो कर रहे हैं। तो उनमें से किसी एक को अच्छा मानना और किसी एक को बुरा मानना। क्या ख्याल में आती बात कि नहीं? पुण्य है, पुण्य ने भी मुझको बांधा, पाप ने भी मुझको बांधा, है ना? लेकिन मैंने क्या भेद कर दिया? ये पुण्य अच्छा है पर पाप बुरा है। जब किसी को आप एक बांधने वाले को अच्छा मान रहे हो और एक बांधने वाले को बुरा मान रहे हो, इसका मतलब आपको अभी बंधन का स्वरूप नहीं पता, है ना? इसके लिए समय सार जी में तो उदाहरण आता है कि एक तो लोहे की बेड़ी है और एक सोने की बेड़ी है। जरा बताओ बीना जी, सोने की चैन से बांध दिया जाए तो बंधने को तैयार हो? कि साहब कैदी तो लोहे की चैन से बनता है ना? लोहे की चैन तो मुझे पसंद नहीं है, लेकिन सोने की तो मैं 5 तोले की चैन गले में पहनता हूं तो बड़ा हर्ष आता है। मैं ऐसे ऊपर ऊपर से दिखाने की कोशिश करता हूं, है कि वो चैन दिखती रहे, वो हार दिखता रहे, वो सोने का आभूषण दिखता रहे, है ना? तो अब चलो कोई बात नहीं, आप 5 तोले की बात कर रहे हो, मैं 5 किलो सोने की चैन बनवाऊंगा और उससे आपको बांधूंगा, लोहे की नहीं बांधूंगा। 5 किलो की बढ़िया सोने की चैन बंधवा के और आपके हाथ में हथकड़ी लगा के और उसे बांध दूंगा, है ना? और आपको जो चाहिए होगा वो सब आपको वहां पर लाके दूंगा। बोलो बंधने को तैयार हो? कि क्यों क्यों नहीं बंधने को तैयार? कि भाई साहब, चाहे वो सोने की हो चाहे वो लोहे की हो, बांध रही है ना, काम कौन सा कर रही है? वो काम बांधने का अगर कर रही है तो भैया हमें नहीं पसंद, चाहे सोने हो चाहे चांदी। अब तो इससे भी महंगी प्लेटिनियम भी आ गई ना, है? प्लेटिनियम किसे बंधना चाहोगे? ये नहीं, क्यों? क्योंकि काम बंधन का है ना। तो ये चाहे वो शुभ वाला हो और चाहे अशुभ हो, ये दोनों ही प्रकार के कर्म जो हैं वो बांधते हैं, बंधन में रखते हैं। तो उनमें से मैं किसी एक को अच्छा मानूं और एक को बुरा मानूं, ये कौन से तत्व के विषय में भूल है? ये बंध तत्व के विषय में। आप लोग तो इसके लिए 6 ढाला की पंक्ति याद रखो तो आपको अच्छे से याद रहेगा, है ना? अभी मैंने आश्रव के विषय में बताया था ना, राग आदि प्रकट ये दुख देन तिन्ही को सेवत गिनच्चन, ये आश्रव के विषय में भूल है। ठीक है, अब बंद के विषय में क्या आया है 6 ढाला में? बंद के विषय में आया है, शुभ अशुभ बंध के फल मजार, रति अरति करे निज पद विसार। क्या? शुभ अशुभ बंध ये फल मजार, चाहे शुभ हो चाहे अशुभ हो, दोनों ही क्या करते हैं? दोनों ही बंध करते हैं, दोनों से ही बंधन होता है, दोनों से ही बंधता है। लेकिन रति अरति, एक में रति करता है एक में अरति करता है। इसका मतलब क्या? शुभ को ये पसंद करता है और अशुभ को ये बुरा कहता है तो दोनों एक ही। क्या है? तो दोनों एक ही है। एक ही माँ के 2 पुत्र हों और एक पुत्र को बहुत अच्छी जगह परवरिश मिली हो और एक पुत्र को मेले में खो जाने के कारण से किसी गरीब व्यक्ति के यहाँ परवरिश मिली हो, पुत्र किसके कहलाएंगे? हैं कि भैया एक अच्छी जगह पला एक कमजोर जगह पला, लेकिन माँ तो एक ही है ना। पुत्र तो उसी के ही कहलाएंगे दोनों। ऐसे ही बेदनी कर्म था ना, उस बेदनी के 2 बेद थे, एक साता और एक असाता, है ना? एक अच्छे घर में रहा और एक बुरे घर में रहा। है पुत्र किसके के हैं? तो दोनों ही बेदनी के। समझ में आती बात कि नहीं? जब दोनों ही बेदनी के हैं तो मानना तो हमें दोनों को कर्म चाहिए था, मानना तो दोनों को बंधन चाहिए था दोनों से, लेकिन मैंने एक को अच्छा माना और एक को बुरा माना। ये मेरी क्या है? ये मेरी बंध तत्व के विषय में भूल। ख्याल में आ गया? शुभ अशुभ बंध के फल मजार, शुभ और अशुभ दोनों से बंधन होता है, लेकिन उनमें से एक को अच्छा अर्थात शुभ को अच्छा माना और अशुभ को बुरा माना। इसका मतलब अभी आपको बंध की पहचान
नहीं है। अगर बंध की पहचान होती तो दोनों को आप कैसा मानते? दोनों को एक रूप ही मानते। ये बंध तत्व के विषय में भूल। ठीक है, कितने हो गए? जीव, अजीव, आश्रव, बंध। अब नंबर आता है संबर का। संबर का मतलब क्या? जहां से सुख प्रकट होता है। संबर हुआ और सुख प्रकट हुआ, है ना। तो संबर है तो सुख रूप, लेकिन उस संबर को मानता है क्या? ये दुख रूप। ये आश्रव और संबर का जोड़ा बनाना, ठीक है। संकल्प किसके साथ में? अद्वैत किसके साथ में? आश्रव और संबर के साथ में। आश्रव में क्या गड़बड़ करता है कि जो है दुख रूप उन्हें मानता है सुख रूप, और संबर में क्या गड़बड़ करता है कि जो सुख रूप है उन्हें दुख रूप मानता है। क्या क्या पंक्ति है छेड़ाला की? है किसी को याद? हम्म संबर तत्व के विषय में पंक्ति याद नहीं? संबर तत्व जैसे अभी मैंने आपको आश्रव बंध के विषय में बताया ना। आश्रव के विषय में क्या भूल करता है कि राग आदि प्रकट ये दुख दैन तिन्ही को सेवत गिनत चैन। ये आश्रव तत्व के विषय में भूल है। और बंध के में क्या? शुभ अशुभ बंध के फल मजार रति अरति करे निज पद विसार। तो संबर तत्व के विषय में क्या है कि आत्म के हित विराग आत्म ज्ञान ते हेतु लखे ज्ञान ते लखे आपको आपको कष्ट दान। कष्ट दान। ये जो आत्मा के हित रूप जो वैराग्य है ना, वो मुझे कैसा लगता है? वो मुझे कष्ट देने वाला लगता है तो हित रूप, है तो आनंद रूप, है तो का सुख रूप, लेकिन वो मुझे कैसा लगता है? वो मुझे कष्ट रूप लगता है। जो आश्रव बंध कष्ट रूप थे वो मुझे सुख रूप लगते हैं। तो ये आश्रव के विषय में भूल, जो सुख रूप है वो कष्ट रूप लगते हैं। ये संबर तत्व के विषय में भूल। ख्याल में आ गया? कृपा जी को समझ में आ रहा? जो दुख रूप थे, कौन? राग द्वेष आदि के भाव जो दुख रूप थे उन्हें तो मान रहा था सुख रूप। तो ये भूल किसके विषय में हुई? ये हुई आश्रव तत्व के विषय में भूल। और जो ये वैराग्य ज्ञान जो था, है ना, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान, आत्मा के हित के लिए जो विराग ज्ञान था, वैराग्य था, वो कैसा था? वो सुखरूप था। लेकिन वो कैसा लगता है? तय लखे आपको कष्ट दान। वो मुझे कष्ट देने वाला है, उसको ये ऐसा मानता है। तो ये किसके विषय में भूल हुई? ये संबर तत्व के विषय में भूल। समझ में आ गया? अब निर्जरा के विषय में क्या है? निर्जरा के विषय में है कि रो के न चाह निज शक्ति खोए। क्या मानता है कि मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी तो मुझे सुख हो जाएगा, इच्छाओं की पूर्ति हो जाएगी तो सुख हो जाएगा। इच्छाओं की पूर्ति में सुख होता तो हमारे पूर्व के अनंत जीव इच्छाओं की, सबसे बड़ी बात तो इच्छा की पूर्ति आज तक किसी जीव की किसी काल में हो ही नहीं सकती। एक ही जीव की इतनी इच्छाएं हैं, एक की पूर्ति हुई नहीं कि दूसरी, दूसरी की पूर्ति हुई नहीं कि तीसरी। तो इच्छा माने इच्छाओं की पूर्ति में सुख मानता है, जबकि इच्छाओं के अभाव का नाम ही सुख है। इच्छाओं के अभाव में निर्जरा होती है। रोके ना चाह, अपनी चाह को तो नहीं रोकता, अपनी चाह को तो बंद नहीं करता, और उसकी पूर्ति में अपनी शक्ति को नष्ट कर देता है ना। उसी में सुख और आनंद मानता है। इसी का नाम क्या? इसी का नाम निर्जरा तत्व के विषय में बोल है। क्या होना चाहिए? होना ये चाहिए कि आत्म स्वरूप के चिंतन मनन और आत्म रमणता के कारण कोई इच्छा उत्पन्न ही नहीं हो, और इच्छाओं के उत्पन्न न होने पर जो संबर में आनंद हुआ था वो आनंद लगातार बढ़ता रहे, उसका नाम तो था निर्जरा। लेकिन इसने उन इच्छाओं की पूर्ति को ही निर्जरा मान लिया। ये इसकी निर्जरा तत्व के विषय में भूल। और अंतिम क्या? अंतिम मोक्ष। मोक्ष के विषय में क्या भूल? मोक्ष के विषय में भी कई भूलें करता है। पहले तो ये, मोक्ष में पूर्ण निराकुल आनंद है ऐसा ऐसे विश्वास ही नहीं होता, ऐसा है मान ही नहीं पाता। ऐसे लगता है
कि जैसे फ्रिज, टीवी, कूलर आदि के आनंद में यहाँ भोग रहा हूं, ऐसा सुख वहां होगा भी कि नहीं होगा? हैं? अगर नहीं हुआ तो क्या करेंगे? समझ में आता? तो ऐस निराकुल सुख जो मुक्ति में है, मुक्त अवस्था होने पर जो निराकुल आनंद है, ऐसे आनंद की उसे श्रद्धा नहीं होती। एक तो मोक्ष के विषय में ये भूल। दूसरी क्या? दूसरी ये स्वर्ग को ही मोक्ष मान लेता है। क्या मान लेता है? स्वर्ग मिल गया तो मोक्ष हो गया। कि नहीं नहीं भैया, स्वर्ग तो हमें हमारे पुण्य के उदय से प्राप्त होता है, और मोक्ष तो पुण्य और पाप के अभाव से प्राप्त होता है। क्या? स्वर्ग तो कर्म के उदय से मिलता है, और मोक्ष तो कर्म के अभाव से मिलता है। परंतु ये नहीं जानता, ये स्वर्ग को ही मोक्ष मान लेता है। ये इसकी मोक्ष तत्व के विषय में भूल है। ऐसे इन सातों तत्वों के विषय में हम इसकी माने किसकी? मेरी, किसी और की नहीं। महेंद्र जी भाई साहब, किसकी भूल है बता रहे हैं? ये जीव आदि सात तत्व के विषय में हमारी भूल। कि कब से कर रहे हैं? अनादि काल से करते आ रहे हैं। और कई अवसर ऐसे मिले हैं जब हमें ज्ञानियों ने समझाया है, लेकिन हमने समझने की कोशिश नहीं की। इस बार फिर हमें अवसर मिला, ये भाव फिर हमें मिला, ये फिर हमें इतने संयोग बने, इतनी अनुकूलता बनी। इन अनुकूलताओं के बीच में हम इस बात को कर पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, है ना? अन्यथा तो हमें इसका अवसर ही नहीं था, है ना? बाहर जो हम बाहर भटकने वाले लोग हैं, उनसे कहो कि मैं जीव के विषय में भूल करता हूँ, अजीब के विषय, बोले सब छोड़ो भाई साहब, जितनी जिंदगी मिली है आनंद से रहो। बहुत सारे लोग मिलते हैं कि नहीं ऐसे कहने वाले? कल किसने देखा? आज ही भोग लो सब, आज ही ऐसा कर लो। इसका मतलब उसकी होनहार बेचारे की खोटी है। उसे उसका पुण्य का उदय इतना अच्छा नहीं है कि उसे ऐसे संयोग बने हो जिनमें इस विषय की चर्चा की जा रही हो कि मैं अनादि काल से अपने विषय में क्या क्या भूलें करता आया हूँ। जो भूलें करता आया हूँ, अब ये अब इस भाव में मैं इन भूलों से बचूंगा, इनसे दूर हटूंगा, है ना? भाई इनसे छूट पाऊं या नहीं, कम से कम ये भूले हैं ये तो स्वीकार करूं। इतने तो संस्कार बने। जब इतने संस्कार बनेंगे तो आगामी काल में फिर ऐसे संयोग बनेंगे जिनमें हम इस बात को आगे बढ़ा पाएंगे। ख्याल में आ गया? तो इस तरीके से अभी आज हम लोगों ने सामान्यता हम इन सातों तत्वों के विषय में कैसी कैसी भूल करते हैं वो बात की। 1-2 मिनट की क्लास बची है, मैं एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, है ना? ध्यान से सुनना। जीव को जीव नहीं मानना, ये जीव तत्व के विषय में भूल है। अजीब को ही जीव मान लेना, ये अजीब के विषय में भूल है। जो दुख रूप थे उनको सुख रूप मानना, ये आश्रव के विषय में भूल है। जो एक जैसे थे, है ना? जो पाप और पुण्य जो एक ही जैसे थे, जो बंधन का काम करते थे, लेकिन एक को अच्छा और एक को बुरा मान लेना, ये बंध तत्व के विषय में भूल है। जो सुखरूप था, ऐसा वैराग्य, है ना? आत्मा का ज्ञान और वैराग्य जो सुखरूप था, उसको दुख रूप मान लेना, ये संवर तत्व के विषय में भूल है। और इच्छाओं के अभाव के बारे में तो सोचना ही नहीं, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति में ही आनंद मानने लगना, ये निर्जरा तत्व के विषय में भूल है। और मोक्ष में पूर्ण निराकुल आनंद है, ऐसा विश्वास ही नहीं करना, स्वर्ग को ही मोक्ष मानने लग जाना, है ना? ऐसी अज्ञानता मोक्ष तत्व के विषय में भूल है। इस तरीके से आज हम लोगों ने बिना अपनी पुस्तक से पढ़े हुए मौखिक रूप से इन सातों तत्वों का स्वरूप जाना। कल हम इसके एक एक बिंदु को पुस्तक में से पढ़ेंगे, और उसमें फिर भी कोई प्रश्न रह जाएगा तो उसकी चर्चा भी हम कल करेंगे। तो कल आपको यह प्रकरण पूरा हो जाएगा। अगली कक्षा से हमारा नया प्रकरण स्टार्ट होगा। ठीक है? तब तक के लिए आप लोग इनको पढ़ना। आपके मन में कोई प्रश्न होता है तो उसकी भी चर्चा हम लोग कल करेंगे। ठीक है? एक साथ बोलिए, जय जिनेन्द्र। जय के ज्ञान से लो कालो, तो वाणी मस्तक नमो नमो राधे सदा सिंह। सदा